नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार सरोज आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले हमने आपको प्रकाश अपवर्तन के पार्ट 2 में सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध बताया। तो बेटा आज हम उसी पे सवाल लगाएंगे कि सापेक्ष अपवर्तनांक तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक का जो सवाल होता है उसी को आज हम हल करेंगे। तो बेटा सवाल हल करने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों देखिए, खूब बढ़िया से समझिएगा। मान लीजिए कोई दो माध्यम है, एक वायु है और एक कांच, इसी पे सवाल हम लोग हल करते हैं। चलिए पहले सवाल कैसे आपके परीक्षा में आएगा इसको हम खूब बढ़िया से समझते हैं ताकि हम लोगों को बढ़िया से समझ में आए। तो बेटा जी अब हम सवाल कैसे होता है उसको आपको खूब बढ़िया से लिखते हैं और लिखने के बाद आप लोगों को जो सवाल होगा उसको हम हल करके दिखाते हैं। देखिए जैसे सवाल मैंने दो माध्यम लिया। पहला देखिए, यदि पहला मैं एक दो सवाल आपको बताऊंगा, उसके बाद जो है आप लोग कम से कम 2-3 एग्जाम्पल से जो है आप लोग को बढ़िया से हल कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना आए। चलिए दोस्तों, पहला है यदि। ठीक है बेटा जी, यदि वायु के सापेक्ष कांच का वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मान लीजिए 10/, क्या है बेटा, 11 है। खूब बढ़िया से समझिएगा, अगर कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत बोलिए। देखिए दो माध्यम मैंने किया है। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या है बेटा, क्या है, 10/11 है। तो खूब बढ़िया से समझना है। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, ये आपके सवाल है। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है बेटा, इसको आप लोग को बढ़िया से समझिएगा। तो हम लोग शुरू कर। देखिए इसमें माध्यम क्या है, इसको पहले आप लोग पता कर लीजिएगा कि माध्यम कौन कौन से। इसमें दो माध्यम है। पहला क्या है, पहला है बेटा वायु, ये आपका माध्यम 1 है। और दूसरा क्या है बेटा, कांच, और ये आपका माध्यम 2। तो माध्यम 1 में आपने वायु देखा, दूसरे में क्या देखा बेटा, कांच। लेकिन बेटा इस सवाल को लगाने से पहले एक मैं आपको तरीका बता देना चाहता हूँ। तरीका क्या होता है कि जैसे थोड़ा सा सवाल में जाइए, सवाल में ही उत्तर होगा। जैसे यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या है, 10/11 है।
मान चलिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, 10/11। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, जस्ट उसी का उल्टा। यानी ये सवाल का मान दिया है और जस्ट उसी का अपोजिट पूछा है। मान के चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अब बनेगा क्या, वायु के दो चीज, वायु को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, ए मीन्स एयर, और कांच को हम जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा जी, किससे प्रदर्शित करते हैं, जी से। तो चलिए खूब बढ़िया समझिए। तो हम वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी दिया है, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, 10/11 दिया है, सवाल में देख लीजिएगा। अच्छा, लेकिन अब जस्ट इसी को उल्टा पूछ रहा है ना बेटा जी, इसी को उल्टा पूछ रहा है। तो जी एन हम क्या लिख सकते हैं, यानी कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, अगर ये पलटा तो ये भी पलट जाए, 11/10, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक है, यानी कि कहने का मतलब जो सवाल आपको पूछे जस्ट उसी को आप क्या कर दीजिए बेटा, पलट दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा चलिए, लेकिन लगाया कैसे जाता है उसको हम देखते हैं। चलिए देखिए सवाल क्या दिया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हम क्या लिख सकते हैं बेटा, AnG, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, देखिए 10/11। तो क्या कह रहा है, उसी के जस्ट उल्टा ना, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा, तो Gna बराबर वाट। इतना समझ में आया ना बेटा। एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। इसके पहले जब हम लोग सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक का फार्मूला से देखिए तो क्या बना था, AnB गुणे BnA बराबर 1, यही निकाला था बेटा जी। यानी यहाँ पर ए के स्थान पे है भैया, ए मतलब एयर, और बी के स्थान पे क्या है, बी के स्थान पे जी है ना बेटा जी। तो इसको हम फार्मूला इस रूप में बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, AnG गुणे Gna बराबर 1। यही मतलब जहाँ ए था मैंने क्या किया ए, और जहाँ बी था वहाँ मैंने क्या किया जी। तो वो फार्मूला था, तो जस्ट इसी उल्टा फार्मूला बनाइए। देखिए AnG गुणे Gna बराबर 1। चलिए AnG का मान कितना दिया है, 10/11। ये हो गया बेटा 10/11 गुणे, ठीक है ना, Gna बराबर 1। इतना समझ में आया। अच्छा चलिए, अगर मान चलिए इसका कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, 11 का मल्टीपल करेंगे तो 1 ही आएगा, और इसका इसमें मल्टीपल करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 10Gna/11 बराबर 1। अब क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा कर देते हैं, 11 के 11। समझ में आ रहा है ना बेटा जी, चलिए खूब बढ़िया समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो क्या हो गया, 10Gna बराबर 11, 11 के 11। अब ये गुणे में है ना बेटा, इस पार आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो Gna बराबर क्या हो जाएगा, 11/10। ये आपका क्या हो गया, आंसर। अब इसका आप लोग 11 में 10 का भाग भी दे सकते हो, ये एक चीज़ और आ सकता है, और 1.1 भी आ सकता है, ये आप लोग याद रखिएगा। एक सवाल बेटा मैंने बताया, अब दूसरा सवाल मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूँ, इसको आप लोग घर पे खूब बढ़िया से हल कर लीजिएगा। अब माध्यम आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, माध्यम में आप वायु और वाटर पानी भी ले सकते हो, यानी पानी वायु पानी ले सकते हो, कांच, मैं सेम ऐसे सवाल लिखूँगा, सिर्फ मान आपका बदल दूंगा। तो आप लोग को बढ़िया से घर पे क्या करिएगा, लगाइएगा, और ना समझ वैसे तो बहुत इजी तरीका मैं बता दिया हूँ। चलिए दूसरा सवाल देखिए,
दूसरा सवाल क्या है, यदि वायु के सापेक्ष, ठीक है ना, यदि वायु के सापेक्ष पानी का पानी का अपवर्तनांक मान लीजिए 5/, क्या है, 6 है, 5/6 है, ठीक है। तो पानी के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। समझ में बात? देखिए, थोड़ा सा इसमें आप लोग समझने की कोशिश करिए कि मैं आपको पहले भी बताया कि जो सवाल होगा जस्ट उसी के वैल्यू को आप क्या करिए, पलट दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है बेटा, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना है, 5/6 है। तो पानी के सापेक्ष वायु का जस्ट उसी का मतलब अपोजिट पूछा है। अगर बेटा जी अपोजिट पूछा तो आंसर भी अपोजिट हो, तो आप लोग पलट दीजिएगा, आंसर कितना आएगा, 6/5। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा बेटा, अब यहाँ पे सवाल आपको हल करना, मैं मान रख दे रहा हूँ वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना है, यही समझना है। यानी ANW, ए का मतलब क्या होता है बेटा जी, एयर मतलब वायु, और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, बोलिए आप लोग, डरा मत करिएगा, कमेंट करिएगा। डब्ल्यू का मतलब होता है वाटर। तो वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना दिया है, 5/6। इतना ये भी समझ में आ गया। तो अब जस्ट उसी का अपोजिट आपसे पूछ रहा है। चलिए देखिए, WN बराबर क्या हो जाएगा, 6/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट वाला बता दिया है, ये डायरेक्ट वाला आपका आंसर्स क्या होगा ये मैंने बता दिया है, ठीक है बेटा जी। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिए, मैं आपका डायरेक्ट, अब आपको हल करना है। हल कैसे करना है, ये मैं इसमें मान और फार्मूला बना दे रहा हूँ, आप लोग घर पे मतलब ट्राई करिएगा। जैसे दिया है वायु के सापेक्ष सवाल में, यहाँ देखिए वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, यानी वायु मतलब ए होता है बेटा जी ना, और पानी मतलब डब्ल्यू होता है। तो फार्मूला सेम वही होगा। फार्मूला सेम क्या होगा बेटा, थोड़ा सा इसको आप लोग को बढ़िया से समझिएगा। देखिए समझना क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फार्मूला क्या बनेगा, मान क्या दिया है, ANW बराबर क्या दिया है बेटा, 5/6 दिया है ना, 5/6। तो WNA का मान क्या हो रहा है बेटा, पूछ रहा है। तो फार्मूला क्या बनेगा, देखिए खूब बढ़िया से, तो ANW गुणे WNA बराबर क्या होगा, 1। ये आपका फार्मूला है। इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, देखिए ए के सापेक्ष मतलब वायु मतलब एयर ना, मतलब वायु के सापेक्ष, डब्ल्यू मतलब वाटर, वाटर मतलब पानी, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक गुणे पानी के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अब बताइए समझ में आया, समझ में आया ना। या तो इसे पढ़िए, ए के सापेक्ष डब्ल्यू का अपवर्तनांक, या
W के सापेक्ष A का अपवर्तनांक। इस सवाल को आप लोग खूब बढ़िया से लगाइएगा, ठीक है बेटा जी, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना आए। तो यकीनन आप लोग इस सवाल को हल करेंगे। तो 1 मिनट का टाइम आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि किस तरीके से ये सवाल से हल किए गए हैं, और इसमें दूसरे वाले में क्या पूछा है आप लोग ये हल करना है। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट करिए, 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ आप लोगों के पास। चलिए आपका टाइम अब खत्म हुआ। अब स्क्रीनशॉट लगभग सभी बच्चों का हो गया है। तो प्यारे बच्चों, अब आप लोग से एक रिक्वेस्ट एक बार पुनः करता हूँ कि चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ ही शेयर भी ज़रूर करिएगा, जिससे हम लोगों का मनोबल जो है, हमारा मनोबल बढ़ा रहे और हम आप लोगों के लिए इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोस जो है देता रहूं। तो मैं माँ सरस्वती से यह कामना करूँगा आप सभी विद्यार्थियों का जीवन उज्जवलमय हो और आप लोग अच्छे अच्छे नंबर अपनी बोर्ड परीक्षा में पाओ। तो इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।